दोस्तों हम सब ज़्यादातर स्मार्टफोन यूज करते हैं, चाहे स्मार्टफोन हो या कीपैड फ़ोन हो। फ़ोन में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब हम फ़ोन को रिपेयर करने के लिए लोकल मार्केट में ले जाते हैं या तो हम फ़ोन को कंपनी के सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं। ज़्यादातर अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तब हम सर्विस सेंटर में ही लेके जाके फ़ोन को रिपेयर करते हैं। सर्विस सेंटर में तो फ़ोन रिपेयर हो जाता है, पर सर्विस सेंटर में रिपेयरिंग जो कॉस्ट होती है ये बहुत ज़्यादा होता है। क्या आपने नोटिस किया, सर्विस सेंटर में जो हम फ़ोन रिपेयर करते हैं, हमारे जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है, मीन जो चेंजिंग पार्ट्स होता है, जैसे हम अगर हमारा फ़ोन में अगर बैटरी प्रॉब्लम हो तो हम बैटरी चेंज करते हैं। नया बैटरी तो फ़ोन में डल जाता है, वो जो पुराना जो बैटरी होता है, जो ख़राब बैटरी होता है, ये रिप्लेसमेंट जो पार्ट्स होता है हमें रिटर्न नहीं करते हैं सर्विस सेंटर वाले। चाहे हम कितनी भी रिक्वेस्ट क्यों ना करें सर्विस सेंटर से, पर हमें रिटर्न नहीं करते हैं। हमें ये रीज़न बताती हैं, ये कंपनी के रूल्स नहीं है। मतलब ज़्यादा प्राइस खर्च करके हम फ़ोन को रिपेयर भी करें और रिप्लेसमेंट पार्ट्स भी हम ना मिले, ये कैसी रूल्स हैं कंपनी की। आखिर सर्विस सेंटर हमें रिप्लेसमेंट पार्ट्स क्यों नहीं रिटर्न करती है, क्या है कंपनी के रूल्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हेलो फ्रेंड, मैं हूं साहिब, आप देख रहे हैं टेक्नो हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल। नो बकवास, ओनली मुद्दे की बात। दोस्तों हम चाहे कितनी भी हाईटेक फ़ोन खरीद लें, कितनी भी महंगा फ़ोन खरीद लें, फ़ोन में प्रॉब्लम तो आती है। चाहे वो हार्डवेयर प्रॉब्लम हो या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो, हमारी गलती से प्रॉब्लम हो या कंपनी की मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम हो, पर प्रॉब्लम आती है तब हम फ़ोन को सर्विस सेंटर में ले जाके फ़ोन रिपेयर करते हैं। पर सर्विस सेंटर में हमें रिप्लेसमेंट पार्ट्स रिटर्न नहीं करते हैं। दोस्तों मोबाइल फ़ोन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक पार्ट्स होते हैं, जो देना संभव भी नहीं है। पर मोबाइल फ़ोन के कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो साइज़ में बहुत बड़ा है, जैसे मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले, मोबाइल फ़ोन की बैटरी, मदरबोर्ड, ये साइज़ में बड़ा है, ये दे सकते हैं, पर सर्विस सेंटर वाले हमें नहीं देते हैं। सर्विस सेंटर की जो सिस्टम है, सर्विस सेंटर की जो पूरा खेल है, मैं आगे में इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों सर्विस सेंटर, मोबाइल फ़ोन की सर्विस सेंटर एक राज्यों में एक या दो मेन सर्विस सेंटर होते हैं जो कि मेन सिटी में होते हैं। बाकी के जो पूरे राज्यों में जो सर्विस सेंटर होते हैं 2, 5, 10, 20, ये ऑथोराइज सर्विस सेंटर होते हैं। और आपने देखा होगा सर्विस सेंटर के बाहर लिखा हुआ रहता है ऑथोराइज सर्विस सेंटर। और ये ऑथोराइज सर्विस सेंटर के एक ओनर होता है जो कि एक मोबाइल टेक्नीशियंस होता है, और ये लोकल के होते हैं। सभी सर्विस सेंटर कंपनी के अंडर काम करते हैं, पर एक ओनर होता है। अब आप बोलेंगे अगर सर्विस सेंटर कंपनी के अंडर है तो ये ओनर का क्या काम है, ओनर का ज़रूरत क्या है और ओनर का फ़ायदा क्या है। बिल्कुल है दोस्तों सर्विस सेंटर का जो पूरा काम है एक कंपनी करते हैं। सर्विस सेंटर का डेकोरेशन पूरा कंपनी करते हैं, सर्विस सेंटर का जो स्टाफ ये मेंटेनेंस कंपनी करते हैं, स्टाफ की सैलरी कंपनी डायरेक्ट देते हैं। मीन्स एक तरह का सर्विस सेंटर का पूरा जो मेंटेनेंस है कंपनी करते हैं। बट सर्विस सेंटर की जो स्पेयर पार्ट्स होता है, मोबाइल फ़ोन की जो स्पेयर पार्ट्स होता है, ये उस ओनर इन्वेस्ट करता है, वन टाइम इन्वेस्ट करता है। स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं मोबाइल फ़ोन की, जैसे बैटरी ले लो, मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग कनेक्टर ले लो, मोबाइल फ़ोन की आईसी, कैमरा, मदरबोर्ड, बैक पैनल, ये जो जितनी भी मोबाइल फ़ोन की स्पेयर पार्ट्स होता है ये उस ओनर इन्वेस्ट करता है, वन टाइम इन्वेस्ट करता है। मीन्स एक तरह के ओनर कंपनी से ये सब स्पेयर पार्ट्स खरीदते हैं। कंपनी के स्पेयर पार्ट्स का प्राइस लिस्ट देते हैं जो कि एमआरपी लिस्ट होता है, कस्टमर प्राइस होता है, और उसी सेम प्राइस में उस ओनर को कंपनी से खरीदना पड़ता है, खरीद लेना पड़ता है। ओनर्स मीन्स सर्विस सेंटर, मतलब जितने में लेते हैं उतने में ही कस्टमर को देते हैं। अगर एक बैटरी की प्राइस है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी की प्राइस है 500 रुपये एमआरपी, तो उसी सेम 500 रुपये में उस ओनर कंपनी से खरीदते हैं, कंपनी से लेते हैं। यहाँ पर ओनर की कोई प्रॉफिट नहीं होता है, सेम प्राइस में जितना में लेते हैं उतना में ही देते हैं। कंपनी एक दूसरी लिस्ट देता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उस ओनर को देता है, वो ओनर की प्रॉफिट लिस्ट होता है, ओनर की मजदूरी होता है। जैसे उसमें लिखा हुआ रहता है किसकी कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। जैसे अगर एक बैटरी की समझ लीजिए, बैटरी के लिए आपको 50 रुपये मिलेगा, एक डिस्प्ले के लिए 100 रुपये, मदरबोर्ड के लिए 300 रुपये, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ। इसमें इसी तरह के प्रॉफिट लिस्ट रहता है उस ओनर के लिए। अब एक सर्विस सेंटर में तो एक दिन में एक दो काम नहीं होता है, एक दिन में काफ़ी सारा काम होता है। इसमें उस ओनर की काफ़ी प्रॉफिट होता है और इसमें कंपनी की भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि कंपनी इसमें इन्वेस्ट कंपनी को ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। और उस ओनर को प्रॉफिट इसलिए होता है कि एक दिन में काफ़ी सारा काम होता है, जितना भी जो भी काम होगा सर्विस सेंटर में उसकी प्रॉफिट उस ओनर को मिलेगा, चाहे वो वारंटी पीरियड के अंदर सेट हो या नॉन वारंटी मोबाइल फ़ोन हो,
सबकी प्रॉफिट उस ओनर को मिलेगा। इसमें दोनों की ही, कंपनी की भी प्रॉफिट है, उस ओनर की भी प्रॉफिट है। बट कंपनी के ये रूल्स हैं, ओनर को उसकी प्रॉफिट तभी मिलेगा जब ओनर जो पार्ट्स चेंज करते हैं, जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है, जो खराब पार्ट्स होता है, वो कंपनी को दे, तभी उसकी प्रॉफिट उसको मिलेगा। अगर कंपनी को उस रिप्लेसमेंट पार्ट्स अगर नहीं देता है ओनर, माने मीन्स वो सर्विस सेंटर अगर नहीं देता है, तो उसकी जो बेनिफिट होता है, ओनर की जो बेनिफिट होता है, वो कंपनी नहीं देता है। इसलिए ओनर सर्विस सेंटर कस्टमर से रिप्लेसमेंट पार्ट्स लेता है ताकि वो कंपनी को दे सके, उसकी प्रॉफिट ले सके। अगर नहीं देंगे तो उसकी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो फ़ायदा क्या है? इसलिए ओनर कस्टमर से रिप्लेसमेंट पार्ट्स लेते हैं। और मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये मुझे बाखूबी से मेरी एक्सपीरियंस है, और मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद सर्विस सेंटर में कुछ टाइम मैंने काम किया हूँ। हालांकि मैं अभी सर्विस सेंटर में नहीं काम करता हूँ, मेरी खुद की एक रिपेयरिंग शॉप है, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। एक बड़ी रीज़न है जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स रिटर्न नहीं करने के सर्विस सेंटर की, एक बड़ी रीज़न है। दूसरी जो रीज़न है दोस्तों, स्कैम धोखाधड़ी रोकने के लिए। दोस्तों पहले टाइम का ऐसा होता है, जब पहले जो सर्विस सेंटर में होता है, जब रिप्लेसमेंट पार्ट्स नहीं लेते थे, तब ऐसा होता है दोस्तों, जो सर्विस सेंटर में होते हैं, मैं सब सर्विस सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्विस सेंटर में जो ओनर होते हैं, सर्विस सेंटर में जो ये रहते हैं, सर्विस सेंटर वाले जो रहते हैं, ये कंपनी से धोखा करते हैं। कंपनी को एक डुप्लीकेट बिल शो कर देते हैं, जो ये पार्ट चेंज हुआ, उसके लिए उस ओनर्स, उस सर्विस सेंटर उसकी जो बेनिफिट, उसकी प्रॉफिट लेते हैं कंपनी से। और कंपनी इसी धोखाधड़ी स्कैम को रोकने के लिए जो कंपनी उस रिप्लेसमेंट पार्ट्स लेता है, ताकि रिप्लेसमेंट पार्ट्स अगर ले तो कंपनी जान सके जो इस मोबाइल की ये पार्ट्स चेंज हुई हैं, इसमें उस ओनर, उस सर्विस सेंटर ज़्यादा स्कैम ना कर पाएँ। और तीसरी आखिरी जो रीज़न है दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो चेंज तो हो जाता है, हमारे मोबाइल फ़ोन तो रेडी तो हो जाते हैं, पर वो पार्ट्स जो होता है वो अच्छा रहता है, दूसरी काम आ सकते हैं उस पार्ट्स को। जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी, अभी के जो स्मार्टफोन की जो बैटरी, इनबिल्ट बैटरी आते हैं, ये लिथियम आयन बैटरी, ये अगर चार्ज ना हो, अगर मोबाइल चालू ना हो, तो हम चेंज कर देते हैं, मोबाइल तो रेडी हो जाता है। पर क्या आपको पता है, अगर कोई बैटरी ऐसे होते हैं दोस्तों, उसमें अगर फास्ट चार्ज दें तो बैटरी रेडी हो जाते हैं, और ये बैटरी बाद में काम में भी आ सकते हैं कंपनी का। और अगर कुछ भी ना हो रिप्लेसमेंट पार्ट्स का, तो ये पार्ट्स दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये पार्ट्स यूज होता है, ये काम में आता है। अब मैंने आपको बता दिया हूँ रिप्लेसमेंट पार्ट्स कंपनी इन सर्विस सेंटर क्यों नहीं रिटर्न करते हैं। उम्मीद है आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी तरह के मोबाइल रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन घंटी ऑल को सिलेक्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।